नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से मेहनत के साथ, लगन के साथ और सही दिशा में कर रहे होंगे। और बता दूं कि परसों यानी संडे को यानी 10 तारीख को 10 अक्टूबर को कहा जाए तो चौथा है, दुर्गा नवरात्रा का चौथा दिन है। लेकिन बता दूं कि उस दिन यूपीएससी यानी आईएएस का प्रीलिम्स यानी पीटी होने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों को, जो भी कैंडिडेट आईएएस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो सभी को ऑल द बेस्ट। अपना 100% दे के आइए और एक सीट अपना पक्का कीजिए। काफ़ी टफ होता है, इंडियाज़ मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम। तो आप सभी जो है तैयारी अच्छा से कीजिए, लगन के साथ कीजिए। बहुत ही छोटी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो कॉमनली हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही टफ होता है। जो कैंडिडेट इसमें बैठे हैं वो जानते हैं, उनका अनुभव ही बता सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में बताया, जो कि बुजुर्गों के लिए एक पेंशन स्कीम थी, मतलब है सॉरी वर्तमान में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। तो वो वीडियो को आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और नए हो तो बेल आइकन प्रेस की, ताकि और कांच नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे मैं आज आपको नो क्लेम बोनस का कैसे लाभ मिलता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली सबसे पहले बता दूँ कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। बीमा पॉलिसी के दौरान अगर आपने कोई बीमा क्लेम नहीं किया है, तो उसके बदले में बीमा कंपनी आपको अगले बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में छूट देती है। इसको नो क्लेम बोनस कहते हैं, यानी एनसीबी कहते हैं। याद रखिएगा, पिछले बीमा पॉलिसी के दौरान अगर आपने कोई बीमा क्लेम नहीं किया है, तो इसके बदले जो है बीमा कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, आपको अगली बीमा पॉलिसी में के प्रीमियम में जो है छूट देती है। इसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। पुरानी गाड़ी होने के साथ ही उसकी बीमा की रकम बढ़ जाती है। ऐसे में गाड़ी मालिकों को कुछ राहत देने के लिए बीमा कंपनियां पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस देती है। नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी उस छूट को कहा जाता है जो बीमा कंपनी अपने ग्राहक को प्रीमियम की रकम पर देती है। शर्त यह है कि गाड़ी के मालिक ने बीते साल में किसी तरह का क्लेम नहीं लिया है। यह छूट 20 से 25% के बीच हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए वीडियो को अंत तक और इसका लाभ उठाइए और इसका जो है लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो किस तरह से नो क्लेम जो है बोनस का फैसिलिटी ले सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से आज बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्लास को। तो मोटर कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में ओडी खुद का नुकसान सेक्शन के तहत नो क्लेम बोनस दिया जाता है। यदि ग्राहक ने पॉलिसी के पिछले 1 वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं किया है, तो उसे नो क्लेम बोनस मिलता है। यहाँ यह ध्यान रखने देने योग्य बात यह है कि पॉलिसी 365 दिनों तक चलना चाहिए। इसलिए गाड़ियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर जब हस्तांतरण का मामला आता है, उसमें अगर गाड़ी की पॉलिसी अवधि 365 दिनों से कम रहती है, तो दूसरे व्यक्ति को नो क्लेम बोनस का लाभ नहीं मिलता है। इस सबसे इम्पॉर्टेंट है वीडियो का ये पार्ट, इसको ज़रूर याद रखें, ज़रूर समझें। तो ये मैंने बता दिया कि 365 दिन तक चलनी चाहिए, है ना। इसमें आपको दूसरे व्यक्ति पे आप ट्रांसफ़र करते हो, गाड़ी बेचते हो, सेल करते हो, तो ये 365 दिन से कम नहीं होनी चाहिए पॉलिसी। तो दूसरे व्यक्ति को जो है क्लेम का बोनस का लाभ नहीं मिलता है। तो याद रखना है आपको, यानी कम से कम आप कहा जाए तो 1 साल आप गाड़ी को अपने पास रखो। उसके बाद आपको यदि पुरानी लग रही हो या आपको क्लेम लेनी है या बेचनी है तो आप बेच सकते हो, लेकिन कम से कम 365 दिन आपको 100% रखनी ही होगी, तभी इसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दूँगा आपको। नो क्लेम बोनस का स्लैब क्या होता है ना। जैसे जीएसटी स्लैब होता है, उसी तरह से नो क्लेम बोनस का भी स्लैब होता है। एनसीबी की स्लैब संरचना इस प्रकार होती है। पहले पूरे वर्ष के लिए जब दावा नहीं किया जाता है तो 20% जो है एनसीबी मिलता है, याद रखें, है ना। दूसरे वर्ष में भी जब दावा नहीं किया जाता है तो 25% एनसीबी मिलता है। तीसरे वर्ष दावा भी नहीं करने पर 35% बोनस मिलता है। चौथे वर्ष भी दावा नहीं करने पर 45% बोनस मिलता है। 5वें वर्ष भी दावा नहीं करने पर 50% तक का नो क्लेम बोनस मिलता है, जो अधिकतम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश। इसका स्लैब क्या है,
तो 20%, 25%, 35%, 45% और 50% कैसे कैसे मिल रही है मैंने आपको विस्तार से बताया। आई होप आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आगे भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो ज़रूर देखिए वीडियो का अंत तक, इसका लाभ जरूर उठाइए। क्योंकि अक्सर लोग जो है नो क्लेम बोनस का लाभ उठा नहीं पाते हैं, तो ये जो है फिजूल का हो जाता है। तो आप सभी को लाभ उठाना इसका ज़रूरी है। यदि आप इसका क्लेम नहीं लेते हो तो इसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर आपने दूसरे वर्ष में दावा कर दिया है तो अगले रिन्यूएबल के समय आपका एनसीबी शून्य हो जाएगा। उसके बाद उस वर्ष में कोई दावा नहीं किया जाता है तो अगले रिन्यूअल के समय आपको 20% एनसीबी और फिर इसी तरह स्लैब फिर से काम करना शुरू हो जाता है। और बोनस 25%, 35%, 45%, 50% बनते जाएगा। जब तक क्लेम नहीं लिया जाता है इसका लाभ प्रीमियम में छूट के रूप में मिलती है। बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड होने पर कंपनियां ज़्यादा छूट दे सकती है। तो काफ़ी मैंने गहराई से आपको बताने की कोशिश की कि नो क्लेम बोनस एक्चुअली है क्या, इसका लाभ कैसे मिल सकता है और कौन इसको उठा सकते हैं लाभ। और अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नो क्लेम बोनस के बारे में कुछ भी ABCD नहीं पता है। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसका आप जो है जब भी इंश्योरेंस कराने जाते हो, यदि आपने पिछले साल 2 साल 3 साल क्लेम नहीं लिया है तो इसका आपको ये लाभ मिल सकता है और ये आप लाभ के योग्य हो सकते हो। 90 दिनों के अंदर रिन्यू करना है ज़रूरी है। अगर पॉलिसी को 90 दिनों के भीतर रिन्यूअल नहीं किया जाता है तो एनसीबी समाप्त हो जाता है। एनसीबी के 50% पर रहने के बावजूद अगर पॉलिसी लैप्स हुए 90 दिनों से अधिक समय गुजर जाता है तो एनसीबी शून्य हो जाता है। ये भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो मैंने बताया कि वहीं अगर पॉलिसी के 90 दिनों के भीतर रिन्यूअल नहीं किया जाता है तो एनसीबी समाप्त हो जाता है। एनसीबी के 50% रहने के बावजूद अगर पॉलिसी लैप्स हुए 90 दिनों से अधिक समय गुजर जाता है तो एनसीबी शून्य हो जाता है। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 दिनों का बात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ये सब जानकारी रखिए, छोटी छोटी जानकारी रखना जरूरी है जीवन में, तभी आपका बचत हो सकता है, तभी आप अपना यूजुअल भविष्य की कामना कर सकते हो। अन्यथा जो है समय बीता जाएगा और आपकी ज़िंदगी चली जाएगी और आप कुछ नहीं जीवन में कर पाओगे। तो शर्तों के साथ एनसीबी हस्तांतरण की सुविधा भी है उपलब्ध। बराबर कि एनसीबी को दूसरे वाहन में तब हस्तांतरित किया जा सकता है जब वही मालिक अपने नाम पर दूसरा वाहन खरीद रहा हो, बशर्ते वाहनों की श्रेणी समान हो। तो ये भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, इस लाभ लेने का। तो इसका लाभ लेने के लिए आपको इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा कहा जाए या ये रूल है जिसके तहत आप इसको लाभ ले सकते हो, है ना। इस एनसीबी दूसरे वाहन में तब हस्तांतरित किया जा सकता है जब वही वाहन मालिक जो है अपने नाम पर दूसरा वाहन खरीद रहा हो, बशर्ते वाहनों की श्रेणी समान हो। यानी आप जो है ह्यूंडा खरीद रहे हो तो ह्यूंडा, सफारी खरीद रहे हो सफारी, है ना, ऑडी खरीदो तो ऑडी, इस तरह का। तभी उसी कैटेगरी में या उसी कंपनी में आप ले रहे हो तभी आपको ये लाभ मिलने जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी जानकारी जो है मैंने साझा की, आपकी कोशिश की आपके सामने, ताकि आप इसका लाभ ले सको। और बता दूँ कि त्योहारों का सिलसिला जो है दौर शुरू हो चुका है इंडिया में। आप जान ही होगा कि हमारी परंपराएं जो है हज़ारों साल पुरानी है। तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आप लोगों को नो क्लेम बोनस के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप आगे चल के इसका लाभ जरूर उठाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। इसी तरह नए नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आप हमें चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बनवाल ट्यूटोरियल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। सो वेलकम एंड ज्वाइन माई क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो थैंक यू, धन्यवाद सबका।